नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले ही बोल देते, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं विजय, रिया, सुनीता और रंगीला फैमिली के ऊपर। सबसे पहले जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है विजय भैया की, जिसमें वो डेली एक पोस्ट और एक वीडियो डालकर अपने दुख को, अपनी तकलीफ को बयां कर रहे थे। लोगों ने सोचा कि विजय का टॉन्ट किसके तरफ है, ये इशारा किसके तरफ है कि किसने मतलब उसके साथ धोखा करा। अब खबर आ रही है कि ये धोखे का जो आरोप लग रहा है ये रंगीला फैमिली और अपनी खुद की सगी बहन सुनीता के ऊपर लगाया जा रहा है। जब रिया एडमिट थी अस्पताल में, तब किसी ने नहीं आकर देखा, ये इशारा था सुनीता और रंगीला फैमिली के तरफ। दोनों ही विजय रिया के बहुत करीबी हैं, एक सगी बहन है तो दूसरे के घर में अपनी छोटी बहन का रिश्ता कर रहे हैं। सिर्फ रिश्तेदारी ही नहीं, गुरु शिष्य का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता था, जिसे रंगीला फैमिली ने ताक पे रखकर विजय रिया के साथ रिश्ता तोड़ दिया। पहले भी इन लोगों के रिश्ते पर विवाद पैदा होता रहा, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। और इनकी बहन जो सुनीता है, जिन्होंने दावा करा बहुत ताव में कि वो भाभी को देखने गई थी घर पर, तो कोई ये पूछे कि जिसकी सगी भाभी 7-8 दिन अस्पताल में एडमिट रहे, काफी गंभीर चीजों में, जिसमें लाखों रुपए खर्चे हुए हों, वो लड़की बाहर 10-11 दिन घूमेगी और घूम कर मटक कर आएगी। उसके बाद जब भाभी घर पर पहुंच जाएगी तब वो देखने जाएगी। तो इसमें क्या आपको कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही? सिर्फ फॉर्मेलिटी का रिश्ता नहीं लग रहा है इन लोगों का? हाँ, अगर यही चीज विजय करता, सुनीता के यहाँ नहीं जाता या सुनीता को सपोर्ट नहीं करता, तब तो लोग सारा बेड़ा विजय पर फोड़ते। हाँ, जब जब सुनीता के मायके में जरूरत पड़ी है, तब विजय के मम्मी पापा, यानी कि सुनीता के भी जो मम्मी पापा लगते हैं, वो पहुंचकर मदद करे ही हैं। हाँ, जब सुनीता को कंटेंट की कमी होती है तब चांदनी के पास पहुंच जाएगी, बाबू की फोटो पोस्ट करेगी, विजय भैया रिया भाभी के साथ फोटो पोस्ट करेगी। लेकिन जब जरूरत रहती है तब क्यों नहीं सुनीता कभी पहुंचती है? सुनीता का शादी के बाद खून एकदम सफेद हो गया है कि अपनी भाई के लिए उसको कोई तकलीफ ही नहीं होती। लोगों ने बोला कि जैसा करनी वैसा भरनी। तो क्या हर इंसान जब दुख में पड़ता है तो ये चीज कहना जरूरी है कि जैसी करनी वैसी भरनी? आखिर विजय ने किसके साथ इतना बुरा कर दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी जैसे शब्द बोले जा रहे हैं? उदाहरण कई लोग हैं जिसकी विजय ने दिल से मदद करी। अब लोग बोलेंगे कि अपने गुरु जी के साथ उन्होंने रिश्ता नहीं रखा। गुरु जी के साथ रिश्ता नहीं रखा, उसका रीजन कुछ अलग रहा होगा, लेकिन बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी विजय ने बहुत मदद करी है। ऐसे कई क्रिएटर हैं जो विजय के घर जाकर महीनों महीनों रहे हैं। उनमें से एक है MS गरीब ब्लॉग, जिन्होंने अपने वीडियो में खुद बोला था कि वो विजय भैया के घर महीनों रहकर यूट्यूब की पूरी जानकारी लिए थे। रंगीला फैमिली, जिन्हें यूट्यूब का पूरा ज्ञान दिए। सुंदर फैमिली ब्लॉग्स, सौरभ, आशा, खुद उनकी बहन सुनीता, अनगिनत ऐसे उदाहरण इस यूट्यूब पर है जिन्हें कहीं ना कहीं विजय रिया ने मदद करा। लेकिन आज जब उन्हें मदद और साथ की जरूरत थी तो सबने कन्नी काट लिया। फिर सब लोग बोलेंगे कि विजय ऐसा है, विजय वैसा है। हम सब समझ सकते हैं कि आप जब किसी की मदद करे रहो, आप जब किसी के सुख दुख में खड़े रहो, तब अगला इंसान भी उम्मीद करता है कि जब आप पर भी दुख पड़े तो अगला इंसान भी आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन वो नहीं खड़ा हुआ। आकांक्षा अमर ब्लॉग्स, जब दुख पड़ा तो सबसे पहले विजय रिया भाग कर गए थे देखने, लेकिन जब विजय को जरूरत पड़ी, रिया को जरूरत पड़ी, तब कोई नहीं आया। विजय भैया के माता पिता पर भी सवाल उठ रहे थे कि वो लोग क्यों नहीं गए, तो विजय भैया ने बताया कि माता जी को कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, उनको कान से नहीं सुनाई देता, इसलिए उनको अस्पताल में नहीं रखा गया था कि डॉक्टर 4 बार बोलने में इरिटेट हो जाते हैं। आपको पता है, जरूरत लगती है भागना दौड़ना, तो इसलिए नहीं रखे क्योंकि वो सुन भी नहीं सकती हैं और शायद वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि दवा ववा ला सकती या रिया को कुछ इतनी मदद कर सकती। और पिताजी को अंदर जाना अलाउ नहीं था, इसलिए शायद वो नहीं मतलब बुलाए होंगे माँ बाप को। लेकिन नीतू थी, नीतू ने जितना हो सका बाबू को संभाला, करा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब
रिश्ते बनाने और रिश्ते निभाने की बारी आती है तब बार बार विजय को कोसा जाता है कि विजय ने बहन के साथ ऐसा कर दिया, बहन के पति के साथ ऐसा कर दिया। लेकिन बहन के न ससुराल वाले आए रिया को देखने के लिए, ना बहन खुद आई। बहन 11 दिन तक दूसरे के घर रुक कर घूम फिर रही थी। लोग बोलेंगे कि सुनीता की तबीयत खराब थी, तो कौन सी तबीयत खराब थी कि आपको उसने रिपोर्ट दिखाया? एक दिन भी वो अस्पताल जाते आपको दिखी? सिर्फ एक दिन अल्ट्रासाउंड कराते दिखी थी, उसके अलावा वो कुछ कराते दिखी? पूरे टाइम तो चटर पटर खाते घूमते फिरते ही नजर आ रही थी। तो किस एंगल से सुनीता की तबीयत खराब हो रही थी? तबीयत खराब रिया की थी, 7 दिन अस्पताल में वो एडमिट थी। अब लोग बोलेंगे कि ये वीडियोस बनाकर क्यों विजय डाल रहा, तो ये उसका कंटेंट है और आपको हकीकत दिखा रहा है। आज अगर वो ये हकीकत नहीं दिखाता तो आप ही जनता बोलते कि भाई साहब ये लोगों के घर नहीं जाता। बहुत लोगों की मदद उसने करी है, ये सब आप सब जानते हैं। हाँ, अपने गुरुजी के साथ जो विजय का रिश्ता था, माना कि वो रिश्ता कुछ दिन के लिए खराब हुआ था, लेकिन आगे बढ़कर विजय रिया ने ही सुधारा। उनके घर गए, बातचीत करे। सुनील गुड़िया ने भी बड़ा दिल कर उन्हें अपने इवेंट में बुलाया। और सबसे बड़ी बात, जो इवेंट में सबसे बड़े क्रिएटरों में एक सबसे बड़ा नाम था विजय रिया का। रंगीला फैमिली को भी साथ लेकर गए थे। खुद का सहयोग जितना हो सका था उतना सुनील गुड़िया को करे थे। तो ये कोई नहीं बोल सकता है कि इसने नहीं मदद करा, बहुत लोगों की हेल्प करी है। और आप सभी ने देखा है कि जब जब जरूरत पड़ी है तब तब विजय भैया सबके साथ खड़े हैं। यार, हर इंसान में कमियां भी रहती हैं और खूबियां भी रहती हैं। मुझे जितने भी क्रिएटर हैं उनमें विजय रिया सबसे ठीक इसलिए लगते हैं क्योंकि वो दिल से लोगों की मदद करते हैं, स्वार्थ नहीं करते। सोचिएगा, रंगीला फैमिली की लड़ाई शंकर से हुई थी, जो साइंस वाले शंकर है, वहां पर पहुंचकर लड़ाई सिर्फ रंगीला फैमिली के लिए विजय रिया ने कर ली थी, क्योंकि दोस्ती यारी गुरु शिष्य का रिश्ता था। वही रंगीला फैमिली आज गुरु जी से कन्नी काट कर उनको अलग कर दिया, क्योंकि शायद रंगीला फैमिली को लगा होगा कि विजय रिया अब उनके काम के नहीं है, क्योंकि ना इनके व्यूज आ रहे हैं और ना ये कोई कंट्रोवर्सी कर सकते हैं और ना इनके माध्यम से इनको कोई फायदा हो सकता है। तो इन्होंने क्या करा कि विजय रिया से नाता तोड़ लिया, दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। तभी तो ना अपनी बहन के एंगेजमेंट में बुलाए थे, ना किसी फंक्शन में बुलाए थे। ये बहुत ही स्वार्थी फैमिली है रंगीला फैमिली, ये बात तो साबित हो चुकी है। स्वार्थी फैमिली में सबसे बड़ा नाम अगर गिना जाएगा तो रंगीला फैमिली का आएगा, जो हर किसी के साथ धोखा करिए। साइंस वाले शंकर के साथ, विजय रिया के साथ, बुधनी जी के साथ, खुशी फैमिली ब्लॉग्स के साथ, बहुत लोगों के साथ इन्होंने फायदा उठाकर गलत करा है। एक इंसान गलत हो सकता है, 2 इंसान गलत हो सकता है, लेकिन इतने इंसान गलत नहीं हो सकते। रंगीला फैमिली और सुनीता ने जो करा है ना, वो असलियत दिखाता है कि चाहे आपके अपने हो चाहे बेगाने हो, दुख पड़ने पर आपके लिए जब करने की बारी आती है तो सबसे पहले सब दूर भाग जाते हैं।